गाड़ी रोको, चलो रोको। इसे खोलो। करो जल्दी करो, जल्दी करो। जाओ ड्राइवर, अब जान बचाकर निकल जाओ। Good morning, gentlemen. Be seated.
वेल जेंटलमैन, आप जानते हैं मैंने आप सबको यहां क्यों बुलाया है। इस इलाके का हर डाकू या तो खुद को कानून के हवाले कर चुका है या पकड़ा गया है, लेकिन आखिरी डाकू मंगल सिंह अब तक हमारे हाथ में नहीं आया। कितनी शर्म की बात है। मुल्क का एक से एक चुना हुआ पुलिस ऑफिसर यहां मौजूद है। सरकार ने आपको हर सहूलियत दे रखी है, जनता आपके साथ है, फिर भी वो बिजली की तरह दिन दहाड़े आता है और लूट मार करके हवा में गायब हो जाता है, और आप हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। 50,000 रुपए का इनाम, सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी, सब बेकार, बेमानी। क्या जवाब है हमारे पास इसका? मिस्टर सिंह, व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट इट? एक्सक्यूज मी सर, ये कहना किसी हद तक गलत होगा कि जनता हमारे साथ है। हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद भी हम ये तक नहीं पता कर सके कि डाकू मंगल सिंह का असली हुलिया क्या है। कोई कहता है वो लंबा है, कोई कहता है वो नाटा है, कोई कहता है वो जवान है, कोई कहता है बूढ़ा है। नॉनसेंस! आप सब जानते हैं कि उसके दाएं बाजू पर एक स्वास्तिक का निशान है, और वही निशान हर दिकायती, हर कत्ल के बाद वो हर जगह बनाकर जाता है। क्या वो निशान काफी नहीं उसे ढूंढ निकालने के लिए? ऐसा लगता है सर, कुदरत भी उसका साथ दे रही है। आज तक उसका हमारे हाथ ना आना महज एक इत्तेफाक है सर। जी हाँ, ये भी महज एक इत्तेफाक है कि वो हमारी हर चाल से वाकिफ रहता है और हमें उसकी कोई खबर नहीं मिलती। मिस्टर सिंह, इसे इत्तेफाक कहकर हम खुद को धोखा दे सकते हैं, जनता को नहीं। जनता को मंगल सिंह चाहिए। हर घर की तलाशी लीजिए, हर मर्द का दाएं बाजू देखिए, इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारिए। मंगल सिंह को जिन भूत नहीं जो हमसे छुप के रह सके। मंगल सिंह हमें मिलना ही चाहिए, जिंदा या मुर्दा। That's all, gentlemen. थोड़े से चावल दे दो। चावल भी खत्म। तो फिर थोड़े से गेहूं दे दो। कल से घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमसे खाना खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। तो हम लोग क्या भूखों मरे मामा? अरे जाकर सरकार से पूछो। चलो चलो, हवा आने दो। अरे तुम कहां से? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से। ठहरो भाइयों, ठहरो, यहाँ सब कुछ है। हाँ मामा, अंदर सब कुछ है। खाक है अंदर। जाओ भाइयों जाओ, ये ससुरा तो जन्म से पागल है, इसकी बातों में ना। जाओ जाओ मामा। नहीं, अंदर दाल चावल चीनी गेहूं सब कुछ है। शपथ। शपथ के बच्चे, तुझसे कितनी बार कहा है कि धंधे में दखल न दिया। माल खुद अंदर करते हो और इस बेचारे को मारते हो। बोलो, राशन देते हो या नहीं? ठहरो ठहरो ठहरो, सबको राशन मिलेगा, सबको मिलेगा। तू भाग मामा, सबको मिलेगा, सबको। हर किसी को मत देना। नहीं दूंगा, सबको मिलेगा। वाह भोला सेठ वाह, जवाब नहीं तुम्हारा। एक राजा हरिश्चंद्र हमने वो देखा था और एक तुम्हें देख रहे हैं। भोला सेठ, 6 बंडल बीड़ी, 5 किलो चीनी। इन सब चीजों का फायदा नहीं है। मामा ने कहा किसी को उधार नहीं देना। माल निकाल, माल। माल? अरे उधार कौन मांगता है? हम तो तुम्हें बरखा के बारे में कुछ बताने आए थे। बरखा के बारे में? क्या हुआ बरखा को? छोड़ना बे धर्मा, बताना क्या हुआ बरखा को। देखो भोला, तुम हमारे दोस्त तो इसलिए बता रहे हैं, वो छोटा ठाकुर है ना, तुम्हारी बरखा के साथ मस्करी कर रहा है। क्या बकता है? अरे यकीन ना हो तो मंदिर के पास जाकर देख लो। छोटा ठाकुर, हरामजादा। ठीक है, मैं छोटे ठाकुर से निपटता हूँ। जरा मेरी दुकान संभालना। हाँ, और उधार किसी को मत देना। मामा जी कह गए। अरे बिल्कुल फिक्र मत करो मेरे भोले राजा। भाइयों, हिंदू को राम राम और मुसलमान को सलाम। एक हरिश्चंद्र वो गया और 2 तुम्हारे सामने खड़े हैं। लाओ थैले और भर लो माल। ओह जूते, माफ करना भगवान जी। अबे ओ ठाकुर के बच्चे, मुंह में राम राम और बगल में छुरी, बाहर तो आ। भोला तू, क्या बात है? अभी बताता हूँ, बाहर तो आ बाहर।
क्या है बे, क्यों चिल्ला रहा है? कमीने, तेरे घर में माँ बहन नहीं कि तूने बरखा को छेड़ा? क्यों, बरखा तेरी बहन लगती है? अभी बताता हूँ। जीते रहो ठाकुर, भगवान तुझे सुबुद्धि दे। भोला, मैं तेरी बोटी बोटी निचवालूंगा। क्या हुआ ठाकुर? अरे हुआ नहीं, होने वाला है। इस कमीने की ये मजाल, इसने तुझे छेड़ा। मुझे छेड़ा? नहीं तो। अरे ये तो मुझे जी जान से प्यार करता है रे। क्या मतलब? अरे बुद्धू, जैसे तू अपनी बहन गौरी से प्यार करता है ना, वैसे ये भी मुझे प्यार करता है। बरखा। क्यों? उस दिन कहने रहा था कि तेरी डोली में खुद अपने कंधों पे उठा के ले जाऊंगा। भाई तो बहनों की डोली उठाते हैं। बरखा चुप कर। अरे ठाकुर साहब, माफ कर देना, गलती हो गई। भूल से मैं अपने होने वाले साले पे ही हाथ उठा बैठा। भोला, ये मजाक तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, समझा? अरे वो ठाकुर के बच्चे। अरे निखट्टू, क्यों खामखा उसे दुश्मनी मोल लेता है? अरे वाह, उसने तुझे छेड़ा और तू उसी की तरफदारी कर रही है। उसने मुझे छेड़ा। हाँ? तूने देखा? वो नहीं, वो देखा तो नहीं, लेकिन वो धर्मा कह रहा था ना। धर्मा कह रहा था? कल धर्मा ये कहेगा कि मैं किसी के साथ भागे, तू मान लेगा? कल धर्मा ये कहेगा कि मैंने 2 खत्म कर ली, तू मान लेगा? कभी नहीं मानूंगा। तो फिर ये क्यों माना कि ठाकुर ने मुझे छेड़ा? देखो बोला, ये माना कि भगवान ने तुझे बुद्धि नहीं दी, मगर ये 2 आंखें तो दी, इन्हीं से काम ले। मैं क्या? बापू ठीक कहता है, सारा गांव ठीक कहता है, तू सचमुच बेकार आदमी है। क्यों, क्या कमी है मुझ में? अरे एक कमी हो तो बताओ, भोंदू कहीं का। भोंदू? मैं? भगवान भोलेनाथ, मेरे भोले को भी थोड़ी सी बुद्धि दे दो, उसे भी दुनियादारी सिखा दो। बस मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। कोई न कोई तो सभी में कमी है, कि थोड़ा थोड़ा हर जाए हर आदमी है। कोई न कोई तो सभी में कमी है, कोई न कोई तो सभी में कमी है, कि थोड़ा थोड़ा हर जाए हर आदमी है। मैं जैसा भी हूँ वैसा स्वीकार कर लो, वरना किसी दूसरे से प्यार कर लो, प्यार कर लो। कोई न कोई तो सभी में कमी है, कि थोड़ा थोड़ा हर जाए हर आदमी है। दीवाना हूँ लेकिन तुम्हारा दीवाना, तुम्हारा दीवाना। सिखा दूंगा तुमको मैं दिल का लगाना, जी दिल का लगाना। हुआ क्या जो मैं दुनियादारी न जानू, हुआ क्या जो मैं दुनियादारी न जानू, मगर जानता हूँ मैं यारी निभाना। मेरी यारी का तुम भी इकरार कर लो, वरना किसी दूसरे से प्यार कर लो, प्यार कर लो। कोई न कोई तो सभी में कमी है, कि थोड़ा थोड़ा हर जाए हर आदमी है। जा खोटे सिक्के। खोट न हो जिसमें वो दर्पण दिखा दो, वो दर्पण दिखा दो। दाग न हो जिसमें वो दामन तो ला दो, वो दामन तो ला दो। जिसके गुलाबों में कांटे नहीं हो, कि जिसके गुलाबों में कांटे नहीं हो, दुनिया
कोई गुलशन बता दो, मेरे कांटों को फूलों का हार कर लो, वरना किसी दूसरे से प्यार कर लो, प्यार कर लो। कोई न कोई तो सभी में कमी है कि थोड़ा थोड़ा हर जाए हर आदमी है। मैं जैसा भी हूँ वैसा स्वीकार कर लो, वरना किसी दूसरे से प्यार कर लो, प्यार कर लो। कोई न कोई तो सभी में कमी है कि थोड़ा थोड़ा हर जाए हर आदमी है। बरखा, बरखा कितनी मरतबा तुझसे कहा कि इस लफंगे से मत मिलाकर। सीधा खड़े रहे बदतमीज। अरे अरे क्या देख रहा हूँ? कुछ नहीं बापू। बेटे ये तुझसे प्यार नहीं करता है, ये मेरे 50,000 रुपए पे प्यार करता है। 50,000 रुपए? देखा, रूपों का नाम सुनते ही होश में आ गया। लेकिन हवलदार जी, ये कौन से 50,000 रुपए? वही जो डाकू मंगल सिंह को गिरफ्तार कराने के बाद मुझे मिलने वाले। अरे वाह, राशन तो मेरे मामा की दुकान से उधार लेके जाते हो और सपने देखते हो 50,000 रुपए के। वाह ससुर जी, वाह वाह। जीते रहो बेटे, जीते रहो। ससुर जी किसे कहता है? अबे मेरा दामाद बनने से पहले तू अपने घर जा और देख, ठाकुर तेरा घर नीलाम कर रहा है। मेरा भगवान जानता है, अगर मेरे पास होता तो मैं घर आकर दे जाता। तो मेरा भी भगवान जानता है, मैं कल इस घर की बोली बुलवा दूंगा। नहीं ठाकुर नहीं, हम पर दया करो, हम घर से बेघर हो जाएंगे। बस 2 फसल की मोहलत और दे दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। लेकिन ये फसलें उगाएगा कौन मौसी? तुम्हारी वो निकम्मी औलाद, वो खोटा सिक्का। 6 महीने हो गए, असल तो दूर रहा, अभी तक ब्याज भी नहीं मिला। तुम्हें ब्याज ही चाहिए ना? ठहरो, मैं अभी ला देती हूँ। क्यों रे, इस तरह बोरी के नीचे मुंह छुपाते शर्म नहीं आती तुझे? आज तेरी ही वजह से माँ को खरी खोटी सुननी पड़ी है। काश तेरी जगह इस घर का लड़का मैं होती और मेरी चूड़ियां तेरे हाथों में होती। बेशरम कहेगा। ये लो छोटे ठाकुर। टेढ़ी उंगली करते ही सारा नाटक खत्म हो गया। अब कहां से आए ब्याज के पैसे? सुहाग लुट जाने के बाद इस मंगलसूत्र में अपने सुहाग को देख लिया करती थी, लेकिन वो एक नाटक था छोटे ठाकुर, जो सचमुच खत्म हो गया। ये उनकी आखिरी निशानी तुम्हारा ब्याज है। नहीं माँ, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। एक दिन बापू ने कहा था कि ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले से सदा लपटा रहेगा। बापू ने कहा था? काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का बातें बनाता है ससुर। नहीं मामा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। एक दिन बापू ने माँ से कहा था, शपथ। शपथ? शपथ खानी है तो काम करने की शपथ खा, माँ बाप का कर्जा चुकाने की शपथ खा, जायदाद जेवर छुड़ाने की शपथ खा। हमारे फूटे भाग ये नगाड़े रोज यूं ही बजते हैं। ठाकुर साहब आप जाओ, मैं वचन देती हूँ इस मोहलत के बाद और मोहलत नहीं मांगूंगी। ये तो ठीक है मौसी, अगर इस मोहलत के बाद भी असल न मिला तो बैंड बाजे के साथ वसूल करने आऊंगा। सुना ये कमीना क्या कह गया? निर्लज, कमीने, निखट्टू, नालायक, शर्म कर, डूब मर कहीं जाकर, डूब मर। कट्टू और मारो, मैंने अपने सीने पर पत्थर रख लिया है। राधा, इसको तेरे ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है। अगर इसने ठाकुर के अस्तबल में नौकरी कर ली होती तो आज ब्याज तो चुक जाता। इस हरिश्चंद्र की औलाद ने आज फिर दुकान लुटवा दी। अगर इसकी यही हरकतें रही तो राधा एक दिन बेटी देकर राज चुकाना पड़ेगा। मामा, मामा, मामा। हे भगवान, क्या यही सुनने के लिए मुझे आज तक जिंदा रखा था? करमहीन, आज तू किसी लायक होता तो हमारी ये दुर्दशा ना होती। अरे ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद अच्छी थी। तू पैदा होते ही मर क्यों न गया?
जवान बेटे माँ बाप की लाठी होते हैं, और एक तू है कि बेवा माँ की छाती पर बैठ के मूंग डाल रहा है। दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। लेकिन माँ, अरे इससे पहले कि मैं अपने हाथों से तेरा गला घोंट डालूं, निकल जा यहाँ से। माँ, बोला बोला बोला। गौरी। जी माँ। गौरी, क्या है माँ? जरा देख तो बोला कहाँ चला गया? हाँ? इतनी रात के कहाँ गया होगा? यही कहीं होगा। राधा बहन, तेरा भोला तो चला गया। कहाँ चला गया? घर छोड़ के चले गए हैं कमाऊ पूत। शायद तेरी बात उसके दिल को लग गई। हाय, वो घर छोड़कर चला गया, तुमने उसे रोका तक नहीं? रोकता कैसे? मैं आ रहा था, वो जा रहा था। मेरे हाथ में चिट्ठी थमा, ये जा और वो जा। क्या लिखा है चिट्ठी में? एक तो मेरी नजर कमजोर और दूसरे उस अनपढ़ की लिखाई। गोरी बेटी, तू ही पढ़ के सुना दे इसे। पढ़ तो बेटी। माँ, अगर सच बोलना पाप है तो मैं झूठ बोलकर जिंदा रहना नहीं चाहता। तुम ठीक कहती हो, मैं पैदा होते ही मर जाता तो शायद अच्छा होता। जो अपनी माँ पर बोझ हो और बहन को सहारा न दे सके, उसे इस धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। मैं जा रहा हूँ माँ, मुझे भूल जाना। भोला। तुम मामा हो या राक्षस? अरे जवान बेटा घर छोड़कर चला गया है और तुम मुंह देख रहे हो। कुछ पता लगाओ, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। राधा बहन, तू तो बेफिजूल में हैरान हो रही है। उस दूसरे के पास जहर खाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं, और करेगा आत्महत्या। सुबह कोई देख लीजिए, डेयरी पे बैठा होगा भूखा प्यासा। इस घर के बाहर उसके आगे कोई घास भी नहीं डालेगा। नहीं भैया, मेरा दिल कहता है अब वो कभी नहीं आएगा। दिल कहता है, दिल कहता है। अरे दिल ना हो, पुलिस का महकमा हो गया। जाओ जाओ, खा पी के सो जाओ। दिल कहता है। माँ, चल चल नौजवान, चल चल नौजवान, चल 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 चल। हाँ, कुछ गड़बड़ है। चल चल चल, ठहर 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 ठहर। ए भाई, तू इस टाइम पे पटरी पे क्यों बैठा है? गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी? अरे भाई, गाड़ी यहाँ नहीं रुकती है। गाड़ी आगे स्टेशन है, वहाँ रुकती है। मुझे रुकी नहीं, चालू चाहिए। तू चालू में चढ़ना चाहता है क्या? चालू के ऊपर नहीं चढ़ूंगा तो कम से कम नीचे तो आऊंगा। तो नीचे आना चाहता है? जाना तो ऊपर चाहता हूँ, लेकिन रास्ता नीचे से है। जाना ऊपर चाहता है लेकिन रास्ता नीचे से है, मतलब भाई तू खुदकुशी करना चाहता है क्या? इरादा पक्का है ना? शपथ। अभी सुन नसबंदी करा ले। क्या नसबंदी? ये क्या कह रहे हो? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तो क्या हुआ? ऊपर जाके बच्चे पैदा करेगा क्या? ए भाई, मरने से पहले मेरा एक काम कर दे। तू अगर हाँ नहीं करेगा ना, मेरी तरक्की नहीं होगी। मेरी तरक्की नहीं होगी, लड़की हाँ नहीं करेगी। लड़की हाँ नहीं करेगी तो मेरी शादी नहीं होगी। ए भैया, 2-4 रुपए ले ले और हाँ कर दे। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। अबे हट के, भगवान लंबी उम्र करे, चैन से मरने भी नहीं देते। भाग जाते। अरे वाह, हमारी लाइन से हमें भगा रहे हो? ये सरकारी लाइन है, ये तुझे मरने नहीं दूंगा। तुझे मरना है तो सामने जंगल है, वहां जाके मर जा। वहां शेर चीते तुझे खा जाएंगे। जंगल में शेर है? सफेद। बड़ी तलाश के बाद मिले हो शेर जी। अब आप मुझे फौरन खा जाइए। शेर जी मुंह ना मोड़िए। रुकिए शेर जी रुकिए, मुझे खा जाइए शेर जी, मैं मरना चाहता हूँ। शेर जी यहाँ मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आया हूँ। मैं मरना चाहता हूँ शेर जी मुझे खा जाइए मेरे भैया, मैं मरना चाहता हूँ। शेर जी मुझे खा जाइए, शेर जी मैं मरना चाहता हूँ। ये क्या किया शिकारी जी? मरना तो मुझे है और गोली उस बेचारे को मार दी।
कौन हो तुम? मैं भोला भोला राम। यहाँ क्या करने आए थे? आत्महत्या। क्यों? ये भी कुछ जिंदगी है, ना गांव वाले खुश ना घर वाले। सोचा आज अपनी जान देकर सबको खुश कर देता हूँ, लेकिन जीने से ज्यादा मुश्किल तो मरना है। 3 बार कोशिश कर चुका हूँ। बन रहा है ससुरा, मुझे तो साला पुलिस का आदमी लगता है। नहीं, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। नहीं शिकारी जी, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। आप पास वाले गांव में जाकर दरोगा जी से पूछ सकते हैं। मैं भोला राम हूँ। हाँ हाँ भोला राम, वक्त आने पर पूछ लेंगे। मैंने तो समझा था मेरा वक्त आ ही गया। तुमने ठीक ही सोचा, तुम्हारा वक्त आ ही गया है। रंजीत, शिकार के साथ इसे भी बांध दो। अबे ओए, कपड़ा उतार। नहीं। अबे उतार। मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैं जानता था कि पीछे से वार करने वाला कोई मर्द नहीं, औरत ही होगी। अगर वार करना है तो सामने से कर। यहाँ ये क्या कर रहा है? तो यहाँ क्या कर रही है? अपना हिस्सा लेने आई हूँ। मैंने पहले भी तुझे कहा है कि ये तमंचे वमंचे तेरे हाथ में अच्छे नहीं लगते। इन्हें फेंक दे और पहन ले चूड़ियां। अच्छा, ले फेंक दिया तमंचा और पहन ले चूड़ियां। क्या बैरागन बनने का इरादा है? सुहागन, तेरी सुहागन। बोल, कब भरता है मेरी मांग में सिंदूर? अरे तू कहे तो तेरी मांग अपने खून से भर दूं। अभी नहीं मंगल, पहले तू अपनी बंदूक फेंक दे। बस ले फेंक दी बंदूक। हाँ? और बता। ऐसे नहीं, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? तो जानती है कि ये बंदूक ही मेरी जिंदगी है। नहीं, अब मैं तेरी जिंदगी हूँ। तो मेरी आत्मा है। तो अपनी आत्मा की खुशी के लिए फेंक दे ये बंदूक, वरना किसी दिन तेरा ही कोई आदमी तुझे पुलिस के हाथों बेच देगा। भला इसी में है। तू बंदूक फेंक कर मुझे अपनी बाहों में ले ले। मैं नहीं चाहती कोई मेरे सुहाग से खून की होली खेले। ये नामुमकिन है चंपा। अगर अब मैं बंदूक फेंक भी दूं तो भी पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर तेरी यही जिद है तो मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब तक इन हाथों में बंदूक है ये हाथ तुझे नहीं छुएंगे। मैं मरना चाहता हूँ। भैया मैं मरना चाहता हूँ। चल। अरे शिकारी जी, आप लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। क्या बात है? ये क्यों चिल्ला रहा है? तो बड़े शिकारी जी देखिए ना, रास्ते भर मुझे मारते आए हैं। अगर मुझे मरना नहीं होता तो मैं भी इन्हें बता देता। हाँ देखा शिकारी जी, देखिए। खोल दो इसे। चल। कौन है ये? बहन जी, आप कौन हैं? मैं चंपा हूँ। मैं भोला हूँ, यहाँ मरने आया हूँ। अब और देर न कीजिए, फौरन गोली मार दीजिए। लेकिन तुम मरना क्यों चाहता है? क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता। तो जीना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मैं मरना चाहता हूँ। साला डरावा करता है। हाँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ साला पुलिस का आदमी है। नहीं शिकारी जी, शपथ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं माँ की सेवा नहीं कर सकता, बहन की शादी नहीं करवा सकता, इस धरती पे बोझ हूँ। मैं सचमुच मरना चाहता हूँ। क्यों रे? मरने से
क्या तेरी माँ की सेवा हो जाएगी? तेरी बहन की शादी हो जाएगी। मरने से कुछ नहीं होता, मरने से सब कुछ होता है। चंपा, इसे मेरे पास अंदर ले आओ। चल। हे भगवान, चल अभी और अंदर जाना है। चल। रंजीत, ये चंपा रानी कहां से अटकी? इसका तो मंगल सिंह ईंट कुत्ते का बैर था। हाँ धीरू सिंह, ईंट पर मलाई रखी हो तो कुत्ता उसे चाटने लगता है। तेल देख, तेल की धार देख। क्या बात है? अंधेरे में क्यों बैठे हो? इस अंधेरे में मुझे रोशनी की किरण नजर आ रही है। मैं समझी नहीं। किसी की मौत किसी की जिंदगी बन सकती है चंपा। नौजवान, जिंदगी एक अनमोल चीज है, उसे मुफ्त में नहीं गंवाना चाहिए। मुझ जैसे गरीब की जिंदगी की कीमत ही क्या है? 50,000 रुपए। जी 50,000? तुमने डाकू मंगल सिंह का नाम सुना है? जी नाम तो सुना है, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुए। सुना है उन्हें तो पुलिस वाले तक नहीं जानते। तुमने ठीक सुना है, लेकिन मैं उसे जानता हूं। डाकू मंगल सिंह तुम हो। जी क्यों मजाक करते हैं सरकार? मैं डाकू मंगल सिंह नहीं, भोला हूं, शपथ। मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद तुम नहीं जानते कि डाकू मंगल सिंह को गिरफ्तार करवाने का इनाम 50,000 रुपए है। जरूर होगा सरकार, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। जब मुझे उसके नाम से डर लगता है तो मैं उसे कैसे गिरफ्तार करवा सकता हूं? गिरफ्तार तुम नहीं, मैं करवाऊंगा। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि तुम डाकू मंगल सिंह हो। गिरफ्तार होने के बाद तुम उसके सब जुर्मों का इकबाल कर लेना और सरकार से मैं इनाम लेकर तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। इन रुपयों से तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी और तुम्हारी मां के सब कष्ट दूर हो जाएंगे। जो काम तुम जीते जी नहीं कर सके वो मर के कर जाओगे। क्यों? सोच क्या रहे हो? सोच रहा हूं मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता हूं? भोला, तुम वाकई भोले हो। किसी नेक काम के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं होता। लेकिन शिकारी जी, इसमें आपका क्या फायदा? मैं ही मंगल सिंह हूं। तुम्हें फांसी लगने के बाद मंगल सिंह की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम मरना चाहते हो और मैं जीना। बोलो, सौदा मंजूर है? मंजूर? हाँ, मुझे मंजूर है। मुझे अपनी मां और बहन के सुख के लिए सब कुछ मंजूर है। लेकिन डाकू जी, ये सब होगा कैसे? ये मैंने सोच लिया है। तुम अपनी मां को एक चिट्ठी लिखोगे, तुम्हें शहर में बहुत बड़ा काम मिल गया है और एक दोस्त के हाथ अपनी बहन की शादी के लिए रुपए भेज रहे हो। लेकिन मेरी मां आपको पहचानेगी कैसे? चिट्ठी के साथ मेरी एक फोटो भेज देना। ठीक है। हे भगवान, मुझे माफ करना। मैं इस झूठ की कीमत अपनी जान देकर चुका रहा हूं। मुझे माफ करना भगवान। आपके आशीर्वाद से मैं राजी खुशी अपने ठिकाने तक पहुंच गया। गौरी, किसकी चिट्ठी है? भोला की। भोला की? अच्छा, पढ़ दो, शुरू से पढ़। मेरी प्यारी पूजनीय माँ, आपके आशीर्वाद से मैं राजी खुशी अपने ठिकाने तक पहुंच गया हूँ और श्री भगवान से आपकी कुशलता की भीख मांगता हूँ। आगे समाचार ये है कि अंजनी पुत्र रामदूत श्री बजरंगबली की कृपा से मेरी भेंट एक ऐसे मित्र से हो गई है जिसका नाम बजरंगी है। अच्छा। बजरंगी बहुरंगी कारोबार का मालिक है और बहुत भला आदमी है। मेरी ईमानदारी और सच्चाई से खुश होकर उसने मुझे अपना भागीदार बना लिया है। अब हम गौरी की शादी अब हम गौरी की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। नया काम होने के कारण मैं शायद अभी घर ना आ सकूं, लेकिन शादी की तैयारी के लिए 50,000 रुपए। 50,000? अरे गलती करती होगी, 500 लिखा होगा। नहीं माँ, पूरे 50,000 लिखे हैं। 50,000 रुपए लेकर बजरंगी जल्दी ही आपके पास आएंगे। पहचान के लिए उनकी फोटो भेज रहा हूँ। ये रही फोटो। आपको पाए लागी मामा को प्रणाम और गौरी को प्यार। आपका भोला। देखा भैया? देखा?
जैसे जो तुमने कम्मा बोलते थे ना, वही काम का निकला। अरे अभी चिट्ठी भेजी है, अपना पता तो नहीं लिखा। जब पैसे भेजेगा तब कहना, न जाने कहाँ किसके जूते खा रहा। बता दो मंगल सिंह, इस अड्डे के अलावा और कौन कौन से अड्डे हैं तुम्हारे? कोई नहीं। भरतपुर और चैतपुर की डकैती में कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं। मंगल सिंह जहां जाता है अकेला जाता है। तो फिर ऊपर भी अकेले ही जाओगे मंगल सिंह? बताओ तुम्हारे साथी कहाँ हैं और क्या नाम है उनके? मैं तो अपना नाम तक ठीक से नहीं जानता। मंगल सिंह, तुम इस तरह नहीं मानोगे। ठहरो, बस बहुत हो गया। शाबाश भोला, शाबाश, तुमने आखिरी इम्तिहान भी पास कर लिया। बस सिर्फ इतना याद रखना कि पुलिस को इससे ज्यादा एक लफ्ज भी बताया तो तुम्हारी माँ और बहन की अर्थी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं ठाकुर जी, नहीं, ऐसा ना कहिए। अपनी माँ और बहन के लिए ही तो मैं भोला से मंगल सिंह बना हूं। आप अपने वादे पे अटल रहिए। मैं अपने वादे पे अटल रहूंगा। खोल दो इसे। आज से तुम मंगल सिंह हो और मैं बजरंगी। चलो ले जाओ उसे। वाह मंगल, वाह, क्या बात है। शादी भोला के घर भी होगी और तेरे घर भी। लेकिन इन लोगों का क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तूने अपना धंधा छोड़ दिया तो ये सब यतीम हो जाएंगे। इन्हें रोटी कौन देगा? किसके आगे हाथ फैलाएंगे इनके बच्चे? रंजीत ठीक कह रहा है मंगल। अगर तुमने गिरोह तोड़ दिया, ये सब के सब बेमौत मारे जाएंगे। घबराओ मत, मेरे पास जो भी है तुम सब में बांट दूंगा। और हो सके तो तुम सब भी ये जिंदगी छोड़ दो। ठीक है मंगल, हम सब ये जिंदगी छोड़ देंगे। लेकिन क्या पुलिस हम सबका पीछा छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं। तुम तो अपने हाथ का निशान जलाकर साधु बन बैठे और अपनी जगह बलि का बकरा भेज दिया। लेकिन हमारा क्या होगा मियाँ? उसके फांसी पर लटकते ही पुलिस तुम्हारा नाम तो भूल जाएगी, लेकिन उनकी फाइलों से हम सबके नाम कौन मिटाएगा? ये तुम्हारी भूल है। मंगल सिंह का नाम मिटते ही तुम सबका नाम अपने आप पुलिस की फाइलों में से मिट जाएगा। जरा सोचो, इस जिंदगी में रखा ही क्या है? इतनी सारी दौलत होने के बावजूद हमारे पास ना कोई घर है ना ठिकाना। जंगली जानवरों की तरह हम लोग इधर से उधर भटकते रहते हैं। ये लूट मार, ये खून खराबा हमें फांसी के फंदे के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। मेरी मानो तो अपना अपना घर बसाओ और शराफत की जिंदगी बसर करो। तो ठीक है मंगल, हम सब के लिए भी भोले जैसे बेवकूफ ला दे। तुम? हाँ मंगल, ये तू नहीं, तेरे सर पे चंपा का जादू बोल रहा है। रंजीत, वाह मियाँ वाह, एक 2 टके की औरत के लिए अपने साथियों से ही बदतमीज, एक लफ्ज भी और निकाला तो जबान खींच दूंगा। तबले की आवाज कोठे पे ही अच्छी लगती है। ये मंगल सिंह का अड्डा है, मुन्नी बाई का कोठा नहीं। और जब तक मैं तुम लोगों का सरदार हूं, यहां वही होगा जो मैं कहूंगा। और तुम भी मत भूलो, भोला के साथ मंगल सिंह का नाम खत्म होगा, मंगल सिंह नहीं। किसी को और कुछ कहना है? कहाँ जा रहे हो? मत तहजीब से बात करो। देखते नहीं हम बड़े साहब से मिलने जा रहे हैं। पहले उनके पीए से बात कर लो। वाह मियाँ वाह, काम हमारा साहब से, मिले हम मुसाहब से। है ना, होश की दुआ करो, हमें बड़े साहब से काम है भैया। क्या काम है? लो, काम तो मियाँ हम उन्हें ही बताएंगे, अलबत्ता तुम्हें नाम बता सकते हैं। झुम्मन मियाँ, वल्थुमन मियाँ, साकन बुलंद दरवाजा, आगरा, बकलम खुद। आहिस्ता बात करो वरना बंद कर दिए जाओगे। लो, लिया एक ना लिया दो, यूं ही बात कर दोगे? खाना खा। चलो चलो वहां बैठो, मैं भी आता हूँ। आराम करता हूँ हुजूर। कौन हो तुम? साहब, मैंने तो उनसे कहा था कि पहले पीए साहब से मिलकर आओ। माफी चाहता हूँ सरकार, दरअसल बात कुछ डायरेक्ट कनेक्शन वाली है। क्या बात? हुजूर, बहुत खुफिया बात है। किसी अरे गहरे के कान पड़ गई तो गरीब की जान पे आ जाएगी, इसलिए जरा। राम सिंह, तुम बाहर जा सकते हो। यस सर। हाँ बोलो। सरकार, मंगल सिंह की खबर लाया हूँ। जी। क्या खबर लाया? आज रात मीना बाजार में मुन्नी बाई के कोठे पर मंगल सिंह मुजरा सुनने आने वाला है हुजूर। मच्छी को कुछ हो गया तो हम भूखों मर जाएंगे सरकार। ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली? आज सुबह एक अजनबी मुन्नी बाई से कह गया कि साफ करके सजा धजा के रखे कोठे को, रात मंगल सिंह मुजरा सुनने आने वाला है।
सरकार जाते जाते ये धमकी भी दे गया कि अगर ये खबर पुलिस को मिली तो फिर हमारी खबर कभी किसी को नहीं मिलेगी। तुम वहाँ क्या करते हो? मुन्नी भाई के हाथ तबला बजाता हूँ हुजूर। जब कहीं न आए चैन, हाय कहीं ना जिया लागे तो मेरी गली आइयो, कहीं ना जिया लागे तो मेरी गली आइयो, कहीं ना जिया लागे तो मेरी गली आइयो। जो मांगे मिले ना, हाँ मांगे मिले ना, जो मांगे मिले ना वो बिन मांगे पइयो, कहीं ना जिया लागे तो मेरी गली आइयो, कहीं ना जिया लागे तो मेरी गली आइयो। कोई अपनी जगह से नहीं ले, चारों तरफ पुलिस है। हाय राम, पुलिस 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 का यहाँ क्या काम? मुन्नी भाई आजकल तुम्हारा मुजरा सुनने पुलिस वाले भी आने लगे हैं क्या? मुन्नी भाई अब बताओ, तुम्हारे इन चाहने वालों में से डाकू मंगल सिंह कौन है? मंगल सिंह? मंगल सिंह? मैं किसी मंगल सिंह को नहीं जानती। बनने की कोशिश मत करो मुन्नी भाई, शायद तुम नहीं जानती मुजरिम को पनाह देना भी जुर्म है। मगर हुजूर। अगर मगर कुछ नहीं,
बताओ इनमें डाकू मंगल सिंह कौन है? मंगल सिंह? बताओ, बोलती क्यों नहीं? तो तुम हो लाहौर बिला कुवत। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मंगल सिंह। मुझे तो तुम्हारी नौकरी खत्म होती नजर आ रही है। एक मुअज्जिज शहरी और डाकू में तमीज करना नहीं जानते। क्या होता है तुम्हारे पुलिस में? हवलदार हो क्या? शराब गिरफ्तार कर लो। मैं केस कर दूंगा। मैं तुम्हें बोल दे। मुन्नी भाई को भी गिरफ्तार कर लो। लेकिन हुजूर, मैंने क्या किया? मैं बेगुनाह हूँ, छोड़ दो मुझे। मंगल सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है जी साहब। मंगल सिंह, अब बोलो हवलदार, बोलो बोलो। सब अपने अपने हथियार फेंक दो। मेरे हाथ पे ये स्वस्तिक का निशान देख रहे हो? ये तुम्हारी मौत का निशान है। अगर मुन्नी भाई को किसी ने हाथ लगाया तो मैं इस खबरिये को गोली मार दूंगा। वाह 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 वाह, चश्मे बद्दू, क्या बहादुर नौजवान है। मंगल, मंगल भाग जाओ, चारों तरफ पुलिस है। भाग जाओ मंगल। पागल न बनो, LIC में है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो मंगल सिंह। मंगल सिंह के नाम पे इस बूढ़े खूसट को लिए जाओ जी साहब। तुम्हारी नौकरी भी बनी रहेगी। मैं अपने साथ इस धोखेबाज को ले जाता हूँ। अगर मुन्नी बाई को किसी ने छुआ तो मैं इस गीदड़ को कुत्तों को खिलवा दूंगा। बताओ मुझे बताओ। चलो ना पड़ा। चुपचाप चल। पीछा करो इसका। कोई आगे बढ़ा तो भून के रख दूंगा। हट जाओ पीछे, हट। आमा बरखुरदार, बंदूक फेंक दो वरना आज हमारे हाथ से कत्ल हो जाएगा। फेंक दो बंदूक। मंगल सिंह, आज से तुम्हारी कहानी हमेशा के लिए खत्म और हमारी शुरू। समझ गए ना? हुजूर, गिरफ्तार कर लो शैतान एक चश्म को। ले जाओ इसे। चलो मंगल सिंह, चलो। हुजूर, इस गरीब को इनाम दिलवाना मत भूलिएगा। बहुत अच्छा तवल्ची है। कानून अपना वादा कभी नहीं भूलता। और हुजूर, एक अदनासी गुजारिश और है। कहिए। इस औलादे इब्लीस पर कड़ा पहरा रखवाइएगा। मैं अपने खानदान का पहला और आखिरी चिराग हूँ। आप बेफिक्र रहिए नवाब साहब, कानून की ग्रह बहुत मजबूत है। इंस्पेक्टर, सर, इन सबको अदालत में आना है। सबका पता ले लो। ओके सर। अब भी तुम अपनी सवाई में कुछ कहना चाहते हो? माई बाप, अदालत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं गरीबी में जीने से मरना अच्छा समझता हूं। अगर मैं गरीब ना होता तो शायद आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। गरीबी आदमी को मजबूर कर देती है साहब। डाकू साधु बन जाते हैं और साधु डाकू। और मुझे कुछ नहीं कहना। मुकदमे के हालात और गवाहों के बयानात पर पूरी तरह गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम पर लगाए गए इल्ज़ामात पूरी तरह साबित होते हैं और ज़ेर दफ़ा 302, 396 ताज़ीरात हिंद के मुताबिक अदालत मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म देती है।
जी, बजरंगी भैया। माँ, माँ देखो तो कौन आया है। आओ बेटा आओ, आओ ना। नमस्ते माँ जी। गौरी लाओ तो। लो बेटा बैठो। गौरी जरा गिलास तो कर ला दे तो। बेटा भोला क्यों नहीं आया? अब भोला कैसे आएगा? क्यों, राजी खुशी तो है ना? हाँ माँ जी, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पिछली बार देखा था, हट्टा कट्टा। तो फिर क्यों नहीं आया? ऐसा कौन सा काम कर रहा है? माँ जी, वो ऐसा काम कर रहा है जो कोई बेटा अपनी माँ के लिए नहीं करता और कोई भाई अपनी बहन के लिए नहीं करता। देखिए कितने सारे रुपए भेजे हैं उसने, पूरे 50,000 हैं गौरी के ब्याह के लिए। बेटा माँ के लिए पैसा औलाद से बढ़कर नहीं। औलाद और होती किस लिए है माँ जी? बचपन में माँ दुख सहकर बेटे को पालती है और बड़ा होकर बेटा माँ के दुख सुख को देखता है। तुम ठीक कहते हो बेटा। धन्य है वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे साथ रहकर मेरा गंवार भी कुछ बन जाएगा। वो तो दूसरों की बिगड़ी बना रहा है माँ जी, और आप उसे गंवार कह रही हैं। ये तो तुम्हारी संगत का असर है बेटा। कल तक तो वो गंवार ही था। फिक्र ना करो माँ जी, वो बहुत ऊपर जा रहा है। लेकिन बेटा ये इतने ढेर सारे रुपए उसे मिले कहाँ से? सरकारी खजाने से माँ जी, जी जान लगाकर काम किया उसने। लेकिन बेटा ये माँ जी, ये धंधे की बातें हैं, आप नहीं समझेंगी। बहुत बड़ा कारोबार है हमारा। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। ठहरो भैया, बैठो ना। देख गौरी, मुझे देर हो रही है, मैं फिर आऊंगा। बैठो ना भैया। लेकिन ये सब क्या है? ये क्या कर रही है तू? नंगे सर राखी नहीं बंधवाते। आज रक्षाबंधन है क्या? रक्षाबंधन तो कल है, और कल तुम आओगे नहीं। चलो अपना हाथ आगे बढ़ाओ। लगता है तुम्हारी कोई बहन नहीं। क्यों? बाया नहीं, गाया। ये भोला को दे देना, वो कल बांध लेगा। और उसे मिठाई भी दे देना और कहना कि वो 1000 बरस जिए। बेटा अगले महीने की 19 तारीख को गौरी की शादी पक्की हुई है। भोला से कह देना, और तुम भी जरूर आना। तुम दोनों को ही सब कुछ करना है। जी बहुत अच्छा माँ जी। गौरी ये लो। अरे ये क्या, ये सब तुम्हारे ही तो है बेटा। नहीं माँ जी, उनमें और इनमें बहुत फर्क है। ले लो। ले लो बेटी। जीते रहो बेटा। आ गया तू। ये क्या है? तेरे लिए शादी का जोड़ा। आज से मैंने हमेशा के लिए बंदूक फेंक दी है। सच मंगल? हाँ चंपा, भोला उर्फ मंगल सिंह को फांसी का हुक्म। आज के बाद हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत एक बेगुनाह के खून से होगी। मैंने भोला के साथ कोई बुराई नहीं की है, बल्कि उसे 50,000 दिलवाकर उस पर एहसान किया है। तेरी नजर में एक जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपया है। कहाँ से मिलेगा भोला की बहन को उसका भाई? कहाँ से लाएगी उसकी माँ अपना बेटा? ये तूने सोचा है कभी? ये सब तो भोला को सोचना चाहिए था। अगर वो आत्महत्या कर लेता तो उसके घर वाले भूखे मर जाते। अब वो कम से कम आराम से तो रहेंगे। नहीं मंगल, भोला ने अपनी जान देके तेरी जान बचाई है, और जान की कीमत पैसा नहीं होती। मेरे मरने के बाद खरीद लेना दूसरी चंपा अपने पैसों से। तो तू क्या चाहती है कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊं? फांसी चढ़े तेरे दुश्मन। देता है तो एक वचन दे। कैसा वचन? वचन दे कि तू उसकी बहन की शादी अपने हाथों से करवाएगा। वचन दे कि तू उसकी माँ को जिंदगी भर अपनी माँ समझेगा। क्या देख रही हो बेटी? बैठो ना। माँ, भोला अभी तक नहीं आया। आता ही होगा, तू बैठ। तू
साहब, भोला अभी तक नहीं आया। नहीं आया? आता ही होगा, घबराने की क्या बात है? अग्नि स्वाहा कन्या के भाई को बुलाइए। अब क्या होगा भाई साहब? घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। मैं आ गया हूँ माँ जी। भोला नहीं आया बेटा? माँ जी, भोला तो मेरे साथ ही आ रहा था, लेकिन फिर कहने लगा कि तुम चलो, मैं बाद में आता हूँ। शायद गौरी के लिए कोई तोहफा लेने गया है। अच्छा बेटा, तू ही बहन को सहारा देकर फेरों के लिए खड़ी कर दे। आजा, चल, आ। ओम यदस्य कर्मणो शरीरचम यद्वा मिस्टर सिंह, अभी हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई। मंगल सिंह को सेंट्रल जेल पहुंचाना भी भारी जिम्मेदारी का काम है। जब तक उसे फांसी नहीं हो जाती, उसके आदमी उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बेफिक्र रहिए सर, मंगल सिंह को सेंट्रल जेल तक पहुंचाने का इंतजाम आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही किया गया है, और उसके साथ मैं खुद जा रहा हूं। गुड। बेटा, सुबह के 4 बज गए हैं और भोला अभी तक नहीं आया। आता ही होगा माँ जी। और फिर मैं जो हूं, क्या मैं गौरी का भाई नहीं? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन गौरी के दिल पर क्या गुजर रही होगी? पहले बाप का साया उठ के, फिर जिस भाई के साथ बचपन गुजारा, आज डोली को कंधा देने के लिए वो भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, सब रस्में मैं पूरी कर देता हूँ। लेकिन मौसी, गौरी बार बार भोला को पूछ रही है, डोली का समय हो गया है।
धोखेबाज, मैंने अपना वचन पूरा किया। वादे के मुताबिक तेरी माँ को पैसे दिए, खुद मौजूद रहकर तेरी बहन की शादी करवाई। वो देख कितने धूमधाम से तेरी बहन की डोली जा रही है, और तूने मुझे धोखा दिया। धोखा? मैंने कुछ नहीं किया, शपथ। फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो आजकल में फांसी होने वाली थी। छोटे डाकू जी की वजह से। रंजीत सिंह? क्या मतलब? पुलिस मुझे फांसी देने के लिए बड़ी जेल ले जा रही थी, राजकुमार के